डिस्क्लेमर, ये नहीं है एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ से एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल जी की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 218 एंड 219 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल जी में इससे पहले विडल वर्सेस पोपोविच के बीच मैच के चलते सभी लोग फिगर कर लेते हैं कि विडल पोपोविच से कई ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तब भी पोपोविच उसकी अनलिमिटेड स्टेमिना का यूज करते हुए विडल को पूरी तरह से डोमिनेट कर देता है। मैच खत्म होने के बाद विडल की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब होती है, तो इसलिए गोकू तुरंत ही सेंजुबिन लेने चला जाता है कारण टावर की तरफ, जबकि गोहान विडल को फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर के पास छोड़कर गोकू का वेट करता रहता है। काफी समय वेट करने के बाद गोहान एंड किरण भी सोचते रहते हैं कि आखिर गोकू को ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। इसी बीच गोहान यहाँ वहाँ भागता रहता है, कभी हॉस्पिटल में और कभी स्टेडियम में। तभी किरण बोलता है गोहान से कि अब तो साफ हो गया है कि गोहान एंड विडल के बीच बात फ्रेंडशिप से आगे बढ़ गई है। एंड इस बार गोहान मना करने के बजाय एक्सेप्ट कर लेता है कि यही सच है और बताता है कि पहले तो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं था, पर पता नहीं कब और कैसे हो गया। विडल काफी ज्यादा तकलीफ में होती है, इसलिए गोहान के लिए और वेट करना काफी मुश्किल हो रहा होता है, जबकि इस तरफ गोकू भूल ही गया होता है कि वो आया किस कारण से था और बिजी होता है पेट पूजा में। तभी कोरन उसे याद दिलाता है कि वो उसे यहाँ से भगाना तो नहीं चाहते, पर टूर्नामेंट में उसकी जरूरत है। लेकिन गोकू बताता है कि वो इतना स्वादिष्ट खाना छोड़कर कैसे जा सकता है। एंड यार रेफरी नेक्स्ट मैच के लिए गोहान एंड केबिटो को रिंग में बुलाता है, लेकिन तभी गोहान आकर रेफरी को बताता है कि उसके डैड विडल के लिए मेडिसिन लेने गए हैं, जब तक वो वापस नहीं आ जाते नेक्स्ट मैच को डिले कर दें। रेफरी सभी को बताता है गोहान की प्रॉब्लम, तो सभी लोग मान जाते हैं कि वो विडल के लिए जितना चाहे टाइम ले सकता है। एंड अब कुछ समय और वेट करने के बाद आखिरकार गोकू सेंजुबिन ले आता है। गोहान बिना देरी किए सेंजुबिन लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जबकि यहाँ सेटन ने लोगों से तंग आकर डोर को अंदर से लॉक किया होता है, पर गोहान के पास टाइम कम होता है तो वो उसे तोड़कर अंदर चला जाता है। सेटन फोर्सफुली रोकने की कोशिश करता है, पर गोहान उसे साइड पे करते हुए विडल को सेंजुबिन खाने को बोलता है। तभी डॉक्टर गोहान को मना करता है कि वो उसके पेशेंट को कोई ऐसी वैसी मेडिसिन नहीं खिला सकता, लेकिन विडल गोहान पे ट्रस्ट करते हुए बताती है कि अगर ये गोहान ने लाई है तो वो जरूर खाएगी। सेटन पूरी कोशिश करता है पर वो गोहान को नहीं रोक पाता। तभी गोहान विडल को सेंजुबिन खिलाते ही वहाँ से चला जाता है। सेटन काफी अग्रेसिव होता है गोहान के ऊपर एंड विडल से आकर उसे सेंजुबिन बाहर थूकने को बोलता है, लेकिन तभी ये देख कर के उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं कि विडल अपने दम पर ही उठकर बैठ गई है। इतना ही नहीं, विडल भी हैरान होती है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि पलक झपकते ही उसके सारे घाव भर गए जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। एंड सेटन और डॉक्टर से बताती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी शॉक हो जाता है कि ये तो इतनी घायल थी कि इसे कम से कम 1 महीना तो जरूर लगने वाला था बेड पर अचानक से ये चमत्कार कैसे हो गया। इस तरफ गोहान स्टेडियम में आते ही रिंग में चला जाता है, क्योंकि यहाँ केबिटो पहले से ही उसका वेट कर रहा था। तभी ये लड़का दूरबीन में गोहान को देखते हुए बताता है कि शायद उसने इस लड़के को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन शार्पनर गोहान को देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले सुपर सैयन बनने की वजह से गोहान का स्कार उड़ गया था। इस कारण ये लोग उसे पहचान पाते हैं, लेकिन अब भी उन्हें लगता है कि गोहान सैयन नहीं है, उसने सिर्फ सैयन का नाम यूज करा होगा उसकी ट्रू आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, क्योंकि गोहान बहुत ही ज्यादा शर्मिला है। एंड अब वो एक साथ चेयर करने लगते हैं गोहान को उसका नाम लेते हुए कि अगर वो सैयन नहीं है तो उसे लड़ना भी आता होगा या नहीं। गोहान उसका नाम सुनते ही कम्प्लीटली नर्वस हो जाता है एंड उसे यकीन नहीं होता कि इन लोगों को उसकी असलियत कैसे पता चल गई। पर तभी उसे याद आता है कि उसके सिर पर से तो स्कार्फ ही गायब है, जबकि यहाँ शार्पनर श्योर होता है कि गोहान ही सैयन है और खुद पे काफी एग्रेसिव भी कि ये तो इतना आसान था और इसने इतनी ज्यादा कोशिश करी। तभी गोहान ग्लासेस भी फेंक देता है कि अब तो ये बिल्कुल बेकार है। एंड मैच की शुरू होते ही गोहान मन बना लेता है कि उसे ये मैच हारना ही होगा, क्योंकि गोहान केबिटो को देखकर समझ जाता है कि इसे रिंग आउट करना इतना आसान नहीं होने वाला बिना सुपर शक्तियों का यूज करे, और आइडेंटिटी रिवील होने के कारण गोहान उसकी सुपर पावर भी नहीं दिखा सकता। लेकिन तभी केबिटो ये बोलकर गोहान को चौंका देता है कि वो उसकी सुपर सैयन वाली शक्ति देखना चाहता है और ये भी बताता है कि शायद उसकी शक्ति उनके कुछ काम आ जाए। गोहान पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो ये सब कैसे जानते हैं, तो केबिटो बताता है कि पहले उसे सुपर सैयन बनना होगा तो ही वो कुछ बताएगा, लेकिन गोहान मना कर देता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा भले ही वो टूर्नामेंट हार जाए। लेकिन तभी पिगलो गोहान से बोलता है कि केबिटो जो भी कह रहा है वो उसकी बात मान ले। गोकू पिगलो से जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्या है, लेकिन पिगलो कुछ भी नहीं बताता। पर तभी सुप्रीम काय बोलता है सभी से कि उन्हें गोहान की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एंड वार्न भी करता है कि कोई भी उसकी मदद के लिए रिंग में नहीं जाएगा।
गोकू एंड क्रिलिन चौंक जाते हैं जबकि वेजिटा अग्रेसिव होते हुए बोलता है सुप्रीम काय से, मैं तुम्हें जानता तक नहीं और तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बेहतर होगा कि तुम अपने भाषण कहीं और जाकर झाड़ो। ये सुनते ही सुप्रीम काय तो नहीं पर पिक्लो जरूर गुस्सा हो जाता है वेजिटा के ऊपर और बताता है कि उसे सुप्रीम काय के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। तो ये रहा सबका रिएक्शन। इवन के वेजिटा भी चौंक जाता है। गोकू बताता है कि उसने आज तक काय से सिर्फ कहानियां ही सुनी थी पर यकीन नहीं था कि ये सच में एग्जिस्ट करता होगा। जबकि यहाँ पोपोज एंड यामू पावर मीटर को गोहान की तरफ किए होते हैं उसकी पावर को मेजर करने के लिए। तभी किरण सुप्रीम काय से पूछता है कि जरूर उनके यहाँ अर्थ पे आने की कोई बड़ी वजह जरूर होगी। सुप्रीम काय सब कुछ बताने से तो मना कर देता है पर सिर्फ इतना बता देता है कि गोहान के सुपर सैयन बनते ही पोपोज एंड यामू उसके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन तुम सभी को फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ गोहान की शक्ति लेना चाहते हैं, उसकी जिंदगी नहीं। लेकिन तुम में से कोई भी गोहान की मदद के लिए नहीं जाएगा, ये मेरा ऑर्डर है। जब किरण बताता है कि ये सुप्रीम काय की गलतफहमी है कि गोहान को मदद की जरूरत पड़ेगी, वो उसका अच्छे से ख्याल रख सकता है। तभी विडल भी आ जाती है यहाँ। गोहान पिक्लो की उसके डैड के जैसे ही रिस्पेक्ट करता है तो इसलिए वो पिक्लो के कहने पर सुपर सैयन बनने के लिए रेडी हो जाता है। एंड केबिटो को वार्न भी करता है कि उसके पास आखिरी मौका है कि वो अपने इस फैसले से पीछे हट जाए, नहीं तो इंसान बहुत ही बुरा हो सकता है। केबिटो बता देता है कि वो उसके सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुए बिना बिल्कुल भी फाइट नहीं करेगा। एंड अब गोहान के पास और कोई भी चारा नहीं होता सिवाय उसकी बात मानने की। एंड ट्रांसफॉर्म होने लगता है सुपर सैयन में। सभी लोग तो कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं गोहान को बदलता देख। एंड कुछ देर पावर अप करने के बाद गोहान ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 2 में। केबिटो भी चौंक जाता है क्योंकि उसे अब तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि सुपर सैयन से ऊपर भी कोई शक्ति होती है। यहाँ पोपोज और यामू भी शॉक होते हैं क्योंकि गोहान की पावर को उनका मीटर भी मेजर नहीं कर पा रहा था। इस तरफ विडल भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और बोलती है, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, गोहान एक गोल्डन फाइटर भी है, नामुमकिन। एंड ऐसी ही कुछ कंडीशन इन लोगों की भी होती है और ये सोच करके और भी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि इतना काबिल होते हुए भी वो कितना नॉर्मल रहता था, उसने कभी उसकी शक्ति का शो ऑफ तक नहीं किया। जबकि इस तरफ ये ओल्ड मैन गोहान को अच्छे से पहचान लेता है कि ये वही है जिसने सेल को कड़ी टक्कर दी थी। यहाँ सुप्रीम काय भी हैरान होता है गोहान की पावर देख के, लेकिन तभी वेजिटा बताता है कि गोहान तब ज्यादा ताकतवर था जब वो सेल से लड़ा था। कुछ साल ट्रेनिंग न करने की वजह से पहले के कंपैरिजन में इसकी शक्ति आधी रह गई है। लेकिन सुप्रीम काय बताता है कि जो भी हो गोहान इस टूर्नामेंट का सबसे ताकतवर योद्धा है, इसलिए हो सकता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत का यूज करना पड़े इसे रोकने के लिए। जी फाइटर अभी कंफ्यूज होते हैं कि सुप्रीम काय के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। जब इस तरफ गोहान फाइट शुरू करने को बोलता है लेकिन केबिटो अब भी फाइट करने से मना कर देता है, ये बोल करके कि उन्हें कुछ समय और भी वेट करना होगा। लेकिन तभी पोपोज एंड यामू अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि गोहान काउंटर अटैक करता, सुप्रीम काय उसकी फुल पावर का यूज करते हुए पैरालाइज कर देता है गोहान को, जिस कारण यामू एंड पोपोज उनके एनर्जी ड्रेनिंग टूल को सही से गोहान में इंजेक्ट कर पाते हैं और उसके एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही गोहान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गोकू सुप्रीम काय को बोलता है कि इससे तो गोहान मर जाएगा, लेकिन सुप्रीम काय यकीन दिलाता है कि उन्हें उस पर भरोसा रखना होगा, वो भी गोहान को नहीं खोना चाहती। लेकिन क्रेन सुप्रीम काय की बात नहीं मानता और जाने लगता है, पर तभी पिगलो उसे पकड़ लेता है। इस तरफ विडल भी जाने लगती है लेकिन गोकू उसे भी रोक देता है। विडल विनती करती रहती है गोकू से कि वो गोहान की मदद करें। गोकू कुछ भी नहीं बोलता कि तभी सुप्रीम काय बताता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, गोहान को वापस से पहले जैसा करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पोपोज और यामू का काम पूरा होते ही वो गोहान को फिर से पहले जैसा कर देंगे। इस तरफ जीजी के लिए भी ये सहन करना काफी मुश्किल हो रहा होता है क्योंकि गोहान की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। यहाँ घोटेन एंड ट्रंक्स भी देखते रहते हैं गोहान को इस तरह से चिल्लाते थे और उसकी मदद के लिए नहीं जाते क्योंकि उनके कारण अगर उन्होंने गोहान की मदद की तो गोहान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एंड कुछ और समय तक गोहान इसी दर्द भरी कंडीशन में रहता है। देन एक धमाके के बाद गोहान अधमरा होकर जमीन पे गिर जाता है क्योंकि उसकी सारी की सारी शक्ति उन्होंने एनर्जी ड्रेन टूल में एब्जॉर्ब कर दी होती है। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना आसान होगा और उन्हें एक ही योद्धा से सारी की सारी शक्ति मिल जाएगी जितनी की उन्हें चाहिए थी और चले जाते हैं वहाँ से। इस तरफ सुप्रीम काय बताता है सभी को कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, केबिटो गोहान को तुरंत ही पहले जैसा बना देगा और गोकू से बोलता है मुझे उनके पीछे जाकर पता लगाना होगा कि वो गोहान की शक्ति को कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे तुम्हारी मदद की भी जरूरत पड़ेगी, अगर तुम भी आओगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। एंड चले जाता है पोपोज और यामू के पीछे। तभी विडल गोहान के पास चली जाती है एंड फर्स्ट एड स्टाफ को स्ट्रेचर लाने को बोलती है। जबकि इस तरफ इन लोगों को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहे हो क्योंकि कुछ ही टाइम पहले विडल मरने की कगार पर थी और अब ऐसे भाग रही है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी गोकू भी सुप्रीम काय के पीछे जाने का डिसाइड करता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही क्यूरियस होता है इस सब मामले को लेकर। लेकिन वेजिटा उसे जाने से मना कर देता है कि उसने सिर्फ गोकू को हराने के लिए इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। गोकू यकीन दिलाता है कि ये सब उस
उससे भी कई ज्यादा जरूरी है, लेकिन वेजिटा नहीं मानता। तो अब गोकू बताता है कि अगर उसने लड़ना ही है तो वो भी उसके साथ ही आ जाए। वैसे भी इस रिंग में वो कभी भी फुल पावर का यूज नहीं कर पाएंगे। तभी पिक्लो भी काइस के पीछे चला जाता है, जबकि गोकू केबिटो के पास जाकर उससे कंफर्म करता है कि क्या वो सच में गोहान को पहले जैसा कर पाएगा। केबिटो यकीन दिलाता है कि उसके पास अल्टीमेट लेवल की हीलिंग पावर्स हैं, इसलिए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो अब गोकू एंड वेजिटा भी चले जाते हैं वहाँ से। इस तरफ करेन भी उसकी वाइफ से परमिशन लेकर उनके पीछे ही चला जाता है, जबकि यहाँ केबिटो उसकी पावर्स का यूज करते हुए गोहान को हील कर रहा होता है एंड मन ही मन में इम्प्रेस भी होता है कि एक धरतीवासी के पास काइस से भी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है, ये तो पागलपन है। तभी गोहान बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपनी शक्ति को फील करके और भी ज्यादा चौंक जाता है कि उसकी शक्ति तो पहले से भी कई ज्यादा बढ़ गई है। एंड केबिटो से जानने की कोशिश करता है कि उसने ये किया कैसे। केबिटो बोलता है कि अगर वो उसके साथ आएगा तो ही वो सब कुछ बता देगा। एंड ये भी बताता है कि उसके सारे दोस्त पहले ही उस तरफ जा चुके हैं। एंड इतना सब कुछ बोलकर वो भी चला जाता है यहाँ से, जबकि यहाँ गोहान एंड विडल भी खड़े सोचते रहते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही टीबीजी की एपिसोड 219 खत्म होती है। आगे की स्टोरी देखेंगे हम ड्रैगन बॉल Z की नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।